स्कंदन में सॉल के कण आपस में मिल जाते हैं और बड़े कण बना लेते हैं जो एक जाल की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसकी रचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। फॉर एग्जाम्पल दही, जो दही है वो कैसीन में जल का जेल होता है, खाने की जेली जल का जेलेटिन में जेल होता है, और इसी प्रकार साबुन और जूते की पॉलिश भी इसी श्रेणी में आते हैं। जेल का वर्गीकरण। जेल को मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्यास्थ जेल और अप्रत्यास्थ जेल। जैसा कि हम इनके नाम से ही जान सकते हैं कि जो प्रत्यास्थ जेल है उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, यानी कि बल लगाने पर ये अपना आकार बदल लेती हैं और बल हटाने पर फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। जेलेटिन, स्टार्च और साबुन ये प्रत्यास्थ जेल की श्रेणी में आते हैं। सांद्र द्रव स्नेही सॉल को ठंडा करके प्रत्यास्थ जेल बनाए जा सकते हैं। इनके अणुओं के बीच में जो बंध है वो नॉन रिजिड होता है और दृढ़ होता है, इसीलिए इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। नॉन इलास्टिक जेल या अप्रत्यास्थ जेल। अप्रत्यास्थ जेल कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। ये निश्चित रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें जो नेटवर्क होता है वो लिंक्ड होते हैं और प्रबल और दृढ़ रचना बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिका जेल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन में मिलाने पर बनने वाले सिलिसिक अम्ल अणुओं का बहुलीकरण होने पर या पॉलीमराइजेशन होने पर सिलिका जेल बनती है। जेल के गुण। जेल के कई गुण होते हैं जिनमें मुख्यतः जलयोजन, स्वेलिंग, संकुचन, कंपानुवर्तिता, ये थाइक्सोट्रॉपी, अंतः शोषण, कई प्रकार के गुण हैं जो जेल में पाए जाते हैं। जलयोजन में का तात्पर्य है कि जब शुष्क प्रत्यास्थ जेल को पानी में मिलाया जाता है तो ये वापस से प्रत्यास्थ जेल बन जाती है, लेकिन जो अप्रत्यास्थ जेल है उसको अगर एक बार शुष्क हो जाती है तो उसे वापस पानी मिलाकर जेल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो प्रत्यास्थ जेल है उसका तो हाइड्रेशन हो जाता है, लेकिन अप्रत्यास्थ जेल का हाइड्रेशन नहीं होता है। स्वेलिंग या फूल जाना। जो शुष्क प्रत्यास्थ जेल है जब इसे विलायक में डुबोया जाता है तो ये विलायक को अवशोषित कर लेती हैं और जिससे कि इनका आयतन बढ़ जाता है और ये फूल जाती हैं। इस प्रक्रिया को स्वेलिंग कहते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है संकुचन। कई जो अकार्बनिक जेल हैं वो पड़ी रहने पर सिकुड़ जाती हैं और उनमें से विलायक बाहर आने लग जाता है, जिसके कारण कि वो संकुचन उनमें होता है। जेल का जो विलायक द्रव स्वतः ही बाहर आ जाता है और ऐसा लगता है कि अणु की बूंदें निकल रही हों। इस कारण इसे संकोच पार्थक्य या रुदन, ऐसे कहते हैं ना कि वो रो रहा है, रुदन कर रहा है, उसे रुदन कहते हैं। रक्त का थक्का बनना इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। उसमें जब हम देखते हैं रक्त का थक्का बनता है, यानी कि उसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। कंपानुवर्तिता या थिक्सोट्रॉपी। कुछ जेल अर्धठोस होती हैं लेकिन हिलाने पर वो लिक्विड सॉल बना लेती हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल सॉल जेल परिवर्तन होता है जिसे थिक्सोट्रॉपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड जेल और सिल्वर ऑक्साइड जेल थिक्सोट्रॉपिक पेंट्स भी होते हैं जो कि हिलाने पर लिक्विड सॉल बना लेते हैं और वैसे अर्धठोस होते हैं। सामान्यतः कोलाइडी विलयन में जब किसी विद्युत अपघट्य को एक निश्चित सीमा तक मिलाते हैं तो कंपानुवर्तित जेल हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अंतः शोषण, जो कार्बनिक जल स्नेही कोलॉइड
जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च आदि को जब जल में रखा जाता है तो ये जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं और इस प्रकार हाइड्रेशन प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। इन कोलाइडों का जल के प्रति आकर्षण इतना प्रबल होता है कि बहुत अधिक दाब के विरुद्ध भी अंतःशोषण होता रहता है। अतः वह दाब जो जल स्नेही कोलॉइड के लिए अंतःशोषण द्वारा फूलने को रोक देता है उसे अंतःशोषण दाब भी कहा जाता है। तो ये थे जैल के सामान्य गुण। धन्यवाद।